नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में एक बार फिर जल संकट गहरा रहा है। यमुना नदी सूखती जा रही है और बरसात की कोई उम्मीद भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत ना हो उसको लेकर पिछले कई वर्षों से कई बड़े पायलट प्रोजेक्ट और वाटर रिसोर्स बॉडी बनाकर तैयार भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिल सके। दिल्ली में गर्मी इस कदर है कि तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। ज्यादा गर्मी होने के चलते झील व नदियों का पानी धीरे धीरे सूखता हुआ जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर कम होने लगा है और दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। तस्वीरों में जो आप जगह दिखा रहे हैं ये हैरान कर देने वाली पल्ला गांव से जगह जगतपुर गांव के पास यमुना किनारे यहाँ पर एक फ्लड बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर फ्लड विभाग की तरफ से चेतावनी लिखी हुई है, सावधान आगे पानी गहरा है, कृपया करके पानी के पास ना जाएं। लेकिन तस्वीरों में देखिए इस नदी के अंदर छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं और यमुना नदी को एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल ही यमुना नदी पार कर रहे हैं। तस्वीर देखकर आप हैरान होंगे, ये वही यमुना नदी है कभी पानी से लबालब भरी रहती थी, लेकिन आज गर्मी के चलते बरसात ना होने की वजह से पानी सूख रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार डाउन हो रहा है और यमुना नदी कहीं ना कहीं सूखने की कगार पर है। यदि दिल्ली में बरसात नहीं होती या हथनी कुंड बैराज से पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ा जाता तो दिल्ली में जल संकट आ सकता है। यमुना नदी का घटता यह जलस्तर सबसे अधिक असर पल्ला, बख्तावरपुर, हिरड़की, तिग्गीपुर, हमीरपुर, बकौली, होलंबी कला, सनोट, बवाना, सिविल लाइन, बाड़ा हिंदूराव, कमला नगर, शक्तिनगर, करोलबाग, पहाड़गंज, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, मॉडल टाउन, मूलचंद, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी छावनी और दक्षिणी दिल्ली के अन्य इलाकों में रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से आम जनता को सलाह दी जा रही है कि वह आवश्यकतानुसार पानी भर कर रखे और पानी बर्बाद ना होने दे। अक्सर दिल्ली में मई, जून, जुलाई के महीनों में पानी का गहरा संकट दिल्ली पर आता है। पानी की किल्लत से लोग परेशान होते हैं। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं से लोगों को पानी मुहैया कराने की जद्दोजहद में लगी रहती है। ऐसी समस्या से निपटारा पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई पायलट प्रोजेक्ट और बदहाल तालाब और झीलों को पुनः विकसित करने का काम भी शुरू किया है। कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में वाटर लेवल गर्मी के चलते भले ही डाउन जा रहा हो, लेकिन जो वाटर रिसोर्स बॉडी दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में जगह जगह तैयार की गई है, कहीं ना कहीं उससे भी लोगों को काफी हद तक फायदा होगा। परंतु तेज गर्मी होने के चलते यमुना नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल यमुना नदी का वाटर लेवल कम होने के चलते दिल्ली वासियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की किल्लत गर्मियों में मात्र 2 महीने के होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा किल्लत लोगों को पानी की होती है। कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों में बरसात होने के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार अब कड़े प्रयास जमीनी स्तर पर काम कर रही है और आने वाले कुछ वर्षों के बाद लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिल जाएगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। भाई आप लोग यहाँ पर आए हैं, पहले भी आते होंगे, क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? यमुना पहले बहुत पानी हुआ करता था यहाँ पे, मतलब लोग बाग जाने से डरते थे, तो अब तो वैसे ही है कि ये पूरी नहर पैदल पैदल पार कर लेते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, डरते थे। अब तो बस अब लोग बाग इतने आते हैं, नहाते हैं, बैरस नहाते हैं, लोग बाग आकर नहाते हैं और जमुना पार कर लेते हैं पैदल ही। गर्मी की वजह से कम हो गया है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या है किस कारण पानी कम हो रहा है। पानी पीने के लिए भी मिलता है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है जैसे सूख रही है तो दिक्कत हो सकती है? पानी, हाँ बिल्कुल, जो हमारे यहाँ के जो पानी सप्लाई होता है और पानी में समस्या, हमारे समस्या आती है, दिक्कत आती है, पानी नहीं आता। दिक्कत इसीलिए आती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। गगन जी, क्या स्थिति है यहाँ पानी की? गर्मी लगातार पड़ रही है, पानी का संकट है, और ऐसे में अब क्या चिंता है लोगों को? चिंता जी इस तरह के तरीके से है कि आप जहाँ पर खड़े हैं इस जगह पे पानी हुआ करता था और यमुना का वाटर लेवल इतना गहरा था कि लोग पानी में उतर ही नहीं पाते थे। यहाँ जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि पानी में ना उतरे, पानी गहरा है। अब आलम यह है कि लोग इतनी आसानी से निकल जाते हैं जमुना क्रॉस करके, पानी इतना नीचे जा चुका है, आगे दिल्ली वासियों को इतनी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि जब यमुना में ही पानी नहीं होगा, फिल्ट्रेशन के लिए पानी नहीं होगा, तो आगे सप्लाई कहाँ से कर देगी सरकार? तो हथनी कुंड बैराज से अगर दूसरी सरकार पानी नहीं छोड़ती है तो पानी की किल्लत पहले ही बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हर घर में पानी की किल्लत हो जाएगी। अच्छा, लोग तो मैं देख रहा हूँ पैदल ही पार कर ले जा रहे हैं यमुना। हाँ जी, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती थी डूब के,
और अब घुटने घुटने पानी है, ऐसे ही लोग निकल जाते हैं, इतना पानी नीचे जा चुका है। मैं मीता सचदेवा हूँ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा से। आज जो दिल्ली सरकार द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? दिल्ली के जनता को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोष है, क्योंकि जगह जगह दारू के ठेके, महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। और केजरीवाल झूठों की सरकार है, हमेशा झूठे वादे करते हैं, फ्री बिजली पानी के चक्कर में लोगों को ठगते हैं। और आज दिल्ली सतर्क हो चुकी है और हम जहाँ जहाँ लोगों को जागृत कर सकते थे, सभी महिलाएं निकली हैं अपने घरों से। और केजरीवाल जी के खिलाफ हम नारा लेके निकले हैं कि झूठी सरकार को हम दिल्ली में नहीं रहने देंगे, इन्हें अपने वहाँ जाना ही होगा, इनको वापस जाना ही होगा, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। जगह जगह लोगों को बहुत परेशानियां हैं, पूरी दिल्ली त्रस्त है पानी से, बिजली बहुत घंटे नहीं होती है, तो फ्री तो वैसे ही हो गई, और बिल इतने आते हैं कि किसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। हम लोग मोर्चा लेके निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर नारी, हर सिपाही मुद्दे पे निकली हैं और लोगों को जनसंपर्क में इनकी पोल खोली जा रही है। जैसा कि आजकल दिल्ली में देखा जा रहा है, लाइट और पानी को लेकर सबसे ज़्यादा आज जो पानी की सप्लाई के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशान दिल्ली आज पानी को लेकर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी हाँ, पानी नहीं आता। क्या नाम है? मैं रेखा गुप्ता, शालीमार बाग विधानसभा से प्रत्याशी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज का जो बीजेपी द्वारा पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में जो दिल्ली सरकार द्वारा जो कहना है कि भाई शिक्षा और शराब नीति के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या बिजली वैकल्पिक कर दी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के साथ जो धोखा किया है, जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद करने की उन्होंने नीतियां बनाई, चाहे वो शराब नीति हो या एक एक चीज़ जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उसकी पोल खोल अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम जनता के बीच में जाकर के उनकी चालाकियां, उनकी होशियारियां, जिस तरीके से उन्होंने जनता को धोखा दिया है, उसकी पोल खोलेंगे। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का पूरा एक मिशन बनाया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देगी और जनता के साथ मिलकर के केजरीवाल जी को एक करारा सबक सिखाएगी। ये जो आजकल जो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की जो जल को लेकर, पानी को लेकर समस्या चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप देख सकते हैं कि जो फ्री और बिजली और फ्री पानी की बातें करने वाले लोग किस तरीके से दिल्ली में त्राही मच रही है, एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है। इस प्रकार से पूरी दिल्ली में बिजली का क्राइसिस हुआ है। तो आज मुख्यमंत्री कहाँ हैं? आज वो देश भ्रमण पे निकले हुए हैं। वो कभी केरल में दिखाई देते हैं, कभी राजस्थान में दिखाई देते हैं, कभी वो गुजरात में दिखाई देते हैं, पर दिल्ली में कहाँ दिखाई दे रहे हैं? केजरीवाल जी को हम खोजना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में जो आपकी जिम्मेवारी है वो आप पहुंचकर केजरीवाल सरकार के झूठे वादों की पोल खोल रहे। किस तरह 7 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने 12 लाख नौकरियां देने का वादा करके सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं और वो लगातार टीवी चैनल पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने नए 20 अस्पताल खोलने का वादा किया, एक भी नया अस्पताल नहीं खोला। नए 500 स्कूल खोलने का वादा किया, एक भी नया स्कूल नहीं खोला, बल्कि कई बंद कर दिए। उन्होंने दिल्ली के अंदर मजदूरों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। यमुना साफ़ करने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। डीटीसी बसों के अंदर 11,000 बसें लाने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। जो बसें थीं उतनी उससे भी कम हो गई। तो बहुत सारे झूठ जो लगातार केजरीवाल सरकार बोल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो सारे झूठे वादों की पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर जाकर ये पैम्पलेट जिसमें जानकारी है आरटीआई के आधार पर, वो सारी जानकारी लोगों को बता रहे हैं। और आज उसी अभियान में मैं केशवपुरम ज़िले के अंदर पहले त्रिनगर और बाद में शालीमार बाग विधानसभा में आया हूं और ये लगातार ये अभियान 31 मई तक चलेगा। सर, ये जो दिल्ली को पानी को लेकर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? इस पोल खोल अभियान में पानी की समस्या को भी लिया गया है। जिस तरह जल बोर्ड ने 57,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए इसका कोई पता नहीं, हिसाब किताब नहीं, भ्रष्टाचार किया है। उसी तरह दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया सक्रिय है। लोगों को घरों में, जिन इलाकों में पानी आराम से आता था, वहाँ भी आज पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। ये सारी समस्याओं को लेकर हम जा रहे हैं।